हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज आप अपने अंदर की शक्ति से रूबरू होने जा रहे हैं। अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा देखें। एक समय की बात है। आचार्य राघव हिमालय के एक छोटे से मठ में रहते थे। वह बहुत शांत और तपस्वी व्यक्ति थे जो दिन रात ध्यान और साधना करते थे। उनका ज्ञान और शांति पूरे गांव में प्रसिद्ध था। एक दिन एक युवक मोहन उनसे मिलने आया। मोहन एक लेखक था और उसने सुना था कि पहाड़ों में एक रहस्यमय गुफा है। कहा जाता था कि जो भी उस गुफा में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। मोहन ने आचार्य राघव से कहा, आचार्य, मुझे इस गुफा के रहस्यों के बारे में जानना है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आचार्य राघव गंभीर होकर बोले, गुफा का रहस्य सिर्फ साहसियों के लिए नहीं है। वह व्यक्ति जो डर से पार नहीं कर पाता, गुफा की शक्ति उसे बदल देती है। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। अगली सुबह दोनों मठ से निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। बर्फीली हवाएं और खतरनाक पहाड़ी रास्ते उन्हें परेशान कर रहे थे। मोहन घबराया हुआ था, लेकिन आचार्य राघव शांत थे। वह जानते थे कि यह यात्रा बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। कुछ दिन बाद वे गुफा के पास पहुंचे। गुफा का मुंह एक विशाल दरवाजे जैसा था और वहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। मोहन थोड़े डर से बोला, आचार्य, क्या हम सच में अंदर जाएं? आचार्य ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह गुफा तुम्हारे डर का चेहरा है। अगर तुम इसे पार कर सको तो भीतर का ज्ञान तुम्हारा होगा। गुफा में घुसते ही अंधेरा और ठंडक महसूस होने लगी। लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े, आचार्य राघव ने एक पुरानी शिला पर ध्यान दिया जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। वह शब्द थे, यह गुफा केवल उन्हीं को दिखती है जो अपने भीतर के डर से लड़ सकते हैं। आचार्य राघव ने कहा, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा मोहन। यह गुफा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा ले रही है। तभी अचानक गुफा के भीतर एक तेज आवाज गूंजने लगी। मोहन डर गया, लेकिन आचार्य राघव ने उसे शांति दी। यह डर तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम डर को पार कर सको तो गुफा का रहस्य तुम्हारे सामने होगा। आचार्य ने मंत्र पढ़े और धीरे धीरे गुफा में रोशनी फैलने लगी। जैसे ही रोशनी बढ़ी, एक विशाल द्वार सामने आया। आचार्य राघव ने मोहन से कहा, यह द्वार तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मोहन ने अपनी घबराहट को छोड़ दिया और द्वार की ओर बढ़ा। जब वह द्वार के पार पहुंचा तो उसके मन में शांति और संतोष था। अब उसे समझ में आ गया था कि गुफा का असली रहस्य बाहरी नहीं बल्कि भीतर था। आचार्य राघव और मोहन वापस मठ की ओर लौटे। मोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन का असली ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। देखा दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन के सबसे बड़े रहस्य हमारे भीतर छिपे होते हैं। अगर हम अपने डर और संकोच को पार कर सकें तो हम अपने भीतर के सत्य और ज्ञान को पा सकते हैं। कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को कम मत समझो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन के सच्चे रहस्यों तक पहुंचाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस विषय पर कहानी देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।